दोस्तों, कहानी की शुरुआत चुन्नीलाल नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में अकेला बैठा समय बिता रहा होता है। तभी उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं और बताते हैं कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। जाते जाते वे चुन्नीलाल को कई जिम्मेदारियां सौंपते हैं। माँ का ध्यान रखना, बहन से झगड़ा न करना और सबसे ज़रूरी उनके खास ड्रोन को हाथ न लगाना। पिता के जाने के बाद कहानी चुन्नीलाल और उसके दो सबसे अच्छे दोस्तों बल्लू और चोमू की तरफ बढ़ती है। तीनों दोस्त अपनी रोज़मर्रा की मज़ेदार बातों और शरारतों में लगे रहते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि चुन्नीलाल अपने स्कूल की एक लड़की फुलझड़ी को बहुत पसंद करता है और उससे बात करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करता रहता है। दूसरी ओर चोमू की ज़िंदगी में एक बड़ी परेशानी आ जाती है जब उसके माता पिता उसे बताते हैं कि वे अलग होने वाले हैं। यह खबर सुनकर वह काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं और उसका मन बहलाने में लग जाते हैं। अगले दिन स्कूल में तीनों दोस्तों की मुलाकात स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के से होती है। वह उन्हें अपने घर पर होने वाली एक बड़ी पार्टी का निमंत्रण देता है। चुन्नीलाल को पता चलता है कि फुलझड़ी भी उस पार्टी में आने वाली है, इसलिए वह और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। पार्टी में जाने की तैयारी के दौरान तीनों दोस्त इंटरनेट और इधर उधर से सामाजिक व्यवहार, दोस्ती और लोगों से बातचीत करने जैसी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश किसी ना किसी मज़ेदार गड़बड़ी में बदल जाती है। इसी बीच एक और कहानी चल रही होती है। कुछ बड़ी उम्र की लड़कियों के पास गलती से चुन्नीलाल के पिता का ड्रोन पहुंच जाता है। चुन्नीलाल को डर होता है कि अगर ड्रोन वापस नहीं मिला तो उसके पिता बहुत नाराज होंगे, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ ड्रोन वापस लाने की योजना बनाता है। ड्रोन हासिल करने की कोशिश में तीनों दोस्त कई अजीब परिस्थितियों में फंस जाते हैं। कभी वे किसी का सामान उठा लाते हैं, कभी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और कभी अपनी ही बनाई योजनाओं में उलझ जाते हैं। उनकी हर कोशिश पहले से ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देती है। एक समय ऐसा आता है जब ड्रोन पूरी तरह टूट जाता है। अब तीनों दोस्तों के सामने नई समस्या खड़ी हो जाती है, या तो नया ड्रोन लाओ या फिर घर जाकर डांट खाने के लिए तैयार रहो। इसके बाद वे पैसे जुटाने और हालात संभालने के लिए तरह तरह के मज़ेदार उपाय करते हैं। उनकी यह मुहिम उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है, जहां उन्हें कई अनोखे और विचित्र लोग मिलते हैं। हर नई मुलाकात कहानी में एक नया मोड़ लेकर आती है। आखिरकार ढेर सारी भागदौड़, गलतफहमियों और रोमांचक घटनाओं के बाद चुन्नीलाल और उसके दोस्त ड्रोन वापस पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी होती है, उसे घर पहुंचाना। जब चुन्नीलाल ड्रोन को घर पहुंचाने की कोशिश करता है तो हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और घर में ज़बरदस्त अफरा तफरी मच जाती है। नतीजा यह होता है कि उसके पिता उससे बेहद नाराज हो जाते हैं और उसे सज़ा भी मिलती है। इन सब घटनाओं के कारण तीनों दोस्तों के बीच भी कुछ समय के लिए मनमुटाव हो जाता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती किसी भी झगड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं और फिर से एकजुट हो जाते हैं। आखिरकार पार्टी वाली रात आ ही जाती है। वहां पहुंचकर तीनों दोस्त पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल में घुल मिल जाते हैं। चुन्नीलाल को फुलझड़ी से खुलकर बात करने का मौका मिलता है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती की शुरुआत होती है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि समय के साथ तीनों दोस्तों की ज़िंदगी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती है। बल्लू अपने शौक को आगे बढ़ाता है, चोमू लोगों की मदद करने वाले कामों में रुचि लेने लगता है और चुन्नीलाल भी जिंदगी के नए अनुभवों से सीखता रहता है। हालांकि उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहती है। यही दोस्ती इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनकर सामने आती है। और दोस्तों, इसी भावनात्मक और मज़ेदार नोट के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।